सब निर्बल थे। एक बार सब पर्वतवासी उनसे लड़ने को आए थे। राजा को हो गया अचंबा, मन ही मन घबराए थे। आज भाग्य पलटा राजा का, दुर्बल से भी हार गए। अपनों ने धोखा उन्हें दिया, भाग किले के पार गए। मन में सोचा आस पास यदि परिचित के घर जाऊंगा, मंत्री ही मरवा देगा, मुझे बदला ना ले पाऊंगा। किस किस पे विश्वास करूं, अब कोई नहीं सहायक है। सेनापति ने बदला लिया, ये घटना पीड़ादायक है। घोड़े पे बैठे मौन हुए बियाबान, जंगल मन को भाया। पत्नी पुत्र की यादों ने राजा के मन को तड़पाया। जंगल में जब वो पहुंचा, मन में थोड़ा धीरज आया। शाख वृक्षों की छाया में मुनि सुमेध का आश्रम पाया। बाहर ही घोड़े को बांधा, मुनिवर को जा प्रणाम किया। आंखों से आंसू निकल रहे, वहां बैठ गया विश्राम किया। मुनिवर ने राजा का स्वागत सब शिष्यों से करवाया। पूछ लिया क्यों आए हो, राजा रोकर बतलाया। अपनों ने आसन छीन लिया, परिवार छोड़ कर आया हूँ। जंगल जंगल पशुओं के बीच डरता डरता आया हूँ। वेदांत पढ़ाते हो मुनिवर, मुझको भी तो शक्ति का ज्ञान। निर्बल आज हुआ जग में, याचक की ओर अब करो ध्यान। मुनिवर ने हृदय लगा के आसन पे राजा बिठलाया। विश्वास दिया अब नहीं डरो, अच्छा समय तेरा आया। कंदमूल फल खाओ प्रेम से, बुरा समय भी यहाँ बिताना है। कोई नहीं आ पाएगा, दुश्मन से नहीं घबराना है। राजा बोले चिंता मुझको परिवार की सताती है। मैं क्या था और क्या अब हूँ, हर बात ही मुझे रुलाती है। मुझको मुनिवर सुमेधा जी जीवन की राह दिखा दीजिए। जब शरण आपकी बैठ गया, मेरी चिंता आप मिटा दीजिए। इतने में वैश्विक पहुंच गया, मन में वो क्लेश लिए भारी। बिछुड़ गए सब स्त्री बच्चे, चिंता का बोझ लिए भारी।
बच्चे बिथन के बैरी बने, कहते हैं कृपणता ने देकर। सब सुख वैभव मैंने छोड़े, अब बुरी दशा का साया है। अंधकार में डूब गया मन, सोच सोच पछताया है। राजा सुरथ ने धीरज दे अपनी भी कथा सुना डाली। डाकुओं ने राजपाट लूटा, मैं आया यहाँ छुप कर खाली। दोनों निराश थे जीवन से, श्री सुमेधा मुनि के पास गए। मुनि ने बिठाया दोनों को, लेकर भक्ति विश्वास गए। मोह माया से कैसे निकले, सच्ची राहें दिखलाओ। शंका मन की सब निकाल दो, हमें नहीं अब भटकाओ। रुक कर थोड़ा बोले मुनि, सब महामाया की लीला है। काम क्रोध मोह मद शंका का रास्ता बड़ा कटीला है। महामाया ही मोह माया में सबको डालती रहती है। सारे इसके ही अधीन, माँ की इच्छा ही चलती है। पशु पक्षी सुर राक्षस को माँ आप प्रभावित करती है। सतरज तम तीनों गुण इसके, सबको प्रगट माँ करती है। राजा सुरत ने तभी कहा, मुनिवर विस्तार से समझाओ। कैसे हुई माँ की उत्पत्ति, चित शक्ति है क्या बतलाओ। सुमेधा मुनि बोले, राजन कहीं नहीं है इसकी उत्पत्ति। देहधारियों में ये रहती, कहलाती जग में चित शक्ति। रक्षा करती है देवों की, फिर अंतर ध्यान हो जाती है। जन्म अनेकों धारण कर, आधीन नहीं रह पाती है। ब्रह्मा विष्णु और शंकर भी इससे ही शक्ति पाते हैं। कार्य यही पूरे करती, यश सारे देवता गाते हैं। सावित्री लक्ष्मी और गिरिजा सब रूप विशेष बनाए हैं। सबके समीप ये माँ रहती, पर भेद समझ ना पाए हैं। राजा ने कहा, मुनिवर हमको ये भेद खोल कर समझाओ। कैसी है महामाया की छवि, मत देर करो अब बतलाओ। ऋषिवर ने कहा, सबसे पहले काल रात्रि माँ की जय जय बोलो। कैसी है छवि, कैसे आई, सुनने को नेत्र मन के खोलो। श्रीमद् देवी भागवत की सबसे ये कथा निराली है। पहला चरित्र मनमोहक, जिसकी शक्ति महाकाली है। जल ही जल हर ओर था फैला, जीव जंतु का नहीं था नाम। शेषनाग की शैया पे विष्णु, बिन लक्ष्मी कर रहे थे विश्राम। तभी एक घटना घटी, ना कोई उसे देख पाया था। विष्णु की नाभि फैल गई, एक कमल पुष्प खिल आया था। जिसके ऊपर ब्रह्मा जी ने आसन अपना लगाया था। विष्णु जी का दान किया, आनंद भी मन में छाया था। थोड़ी सी देर के बाद में फिर
विष्णु के द्वारा मिटवाया, रक्षा की ब्रह्मा जी की यहाँ पहला अध्याय जो कहलाया। ऋषिराज ने फिर आश्रम में सुंदर कथा सुनाई है। महालक्ष्मी ने इस पृथ्वी की कैसे लाज बचाई है। महिषासुर के दैत्य हुआ कहते थे उसको बलशाली, छीन लिया इंद्र का आसन, देव भूमि कर दी खाली। दुखी देवता विनती करने ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा उनको साथ मिले, ऊंचे पर्वत कैलाश गए। शंकर जी के पास ले जाकर बोले संकट कैसे टले। फिर विष्णु के सम्मुख आए, हो हताश सब हाथ मले। विष्णु जी ने दुख सुन करके क्रोध में भौहे ली सीता। धीरज दे सबसे बोले, आगे नहीं होगा अब अपमान। विष्णु मुख से निकला तेज, शंकर ने भी तेज दिया। ब्रह्मा और इंद्र देव ने दिव्य शक्ति को रूप दिया। जितने देव उपस्थित थे सबने ही शक्ति दी अपार। सबके तेज निरूप बदल बोली थी शिव की जय जयकार। तेज रूप से नारी निकली, सबने सुख माला हारी। करने को कल्याण पृथ्वी का आए भवानी अवतारी। शिव के तेज से मुख उपजा, यमराजन दिए थे केश काले। विष्णु के तेज से भुजा बनी, ब्रह्मा से चरण पूजन वाले। चंद्र तेज से स्तन बने और इंद्र तेज से मध्य भाग। वरुण तेज से जंघा पिंडली और पृथ्वी से नितंब भाग। वसुओं से उंगली हाथों की, नासिका कुबेर से हुई प्रकट। दांत बने प्रजापति तेज से, अग्नि के तेज से नेत्र पलक। भौहें प्रगटी संध्या से, वायु से उपजे अन्य बाण। अन्य देवों से गुप्त अंग, अब कन्या भरने लगी उछाल। जितनी देवी शक्ति थी सबने बल रूप भी दे डाला। मुस्काई अम्बा वरदानी, मन में थी क्रोध भरी ज्वाला। शंकर जी ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र थमाया था। अग्नि ने दी निर्भय शक्ति, वरुण शंख पकड़ाया था। वायु ने भेंट में धनुष बाण, इंद्र देव ने हाथ में खंड दिया। यमराज दे दिया काल दंड, वरुण देव ने पाश दिया। गल
सुरमा बाष्कुल परवरित बीडाल डट गए आल वहाँ। नहीं माने वो युद्ध हुआ, शुर शंख नगाड़े बजने लगे। रक्तपात हुआ, शव कटे, सैनिक भी रण से भगने लगे। 100 वर्षों तक युद्ध चला, बोला महिषासुर जीतूंगा, इसको हाथों से मारूंगा, केश पकड़ के खींचूंगा। देवों ने अपनी शक्ति से एक देवी को था प्रगटाया। महिषासुर से युद्ध शुरू हुआ। दूसरा अध्याय जो कहलाया। सबसे पहले छिछोर आकर बाणों की वर्षा करने लगा। अज्ञानी था वो, शक्ति से सम्मुख माँ के लड़ने लगा। हाथी सिंघायल खूब हुए, चामर को सिंह ने खाया था। महालक्ष्मी ने क्रोधित हो हर राक्षस दूर भगाया था। जो वीर गिर मर मर के वह शक्ति को शीश झुकाते थे, माँ के हाथ से डरते थे, कुछ अभय दान पा जाते थे। बुरा लगा जब इस रण में महिषासुर सामने आया था। देवी गणों को तंग करने भैंसे का रूप दिखाया था। खुर से छीले पूछ घुमा, टक्कर मारे चक्कर देता। कोस से सांसे भर ऐसा, कुछ वीरों को चबा लेता। कभी सिंह बन छल कपट से असली रूप दिखाता था। बने वीर गजराज रूप, माया अपनी प्रगटाता था।
गाया है, महिषासुर राक्षस को मारा। तीसरा अध्याय कहलाया है। भगवती के सम्मुख देवों ने अपने हृदय के भाव धरे। ऋणी आपकी है जगदम्बे, जग की रक्षा कौन करे। गुणगान कौन सी जीवा करे, तेरा पार ना अब तक पाया है। स्त्री कुल में लज्जा बनकर अपना प्रभाव दर्शाया है। जो विद्या की इच्छा रखते बन विद्या रूप राज रही। पापी मलिन और व्यसनी का कर अपने आप ही त्याग रही। स्वाहा बन यजमानों के घर, अद्भुत ही रूप दिखाती हो। हम जैसों की रक्षा करने रण में शस्त्र चलाती हो। शस्त्रधार के मेधा हो, दुर्गम भव सागर में दुर्गा। विष्णु के हृदय में लक्ष्मी हो, शिव की शक्ति उमा सुभगा। यश वैभव देने वाली संतान प्रदान करती हो। जो करता गुणगान मात सारे संकट हरती हो। सबने वचन माँ से मांगा, हम जब भी तुम्हें बुलाएंगे। विनती सुन करके आओगी, राह में नैन बिछाएंगे। अखंड विश्व की सब लीला शक्ति बिन ना चल पाएगी। हम सब कुछ वो कर पाएंगे जैसा आप करवाओगी। शक्तिशाली देव सभी बिन कृपा आपकी शक्ति ही। मोह माया में फंस पाए, करना दुर्गे ना भक्ति ही। राक्षस आकर हम सबको हर युग में मात डराते हैं। रक्षक बनकर आती हो, हम निर्भय हो जी पाते हैं। अवतार आप धारण करके विष्णु को प्रेरित करती हो। शिव जी प्रलय करते हैं, जब तांडव रूप में दिखती हो। मंदिर भाग्यशाली होता, ज्योत आपकी जगती है। मन को चैन आ जाता है, जब मूर्ति आपकी सजती है। बर्ताव बुरा जो करते हैं, उनका संहार भी करती हो। कोमल हृदय में ज्योति जगा, भक्तों का संकट हरती हो। कितनों को दे दी वीर गति, और मृत्यु लोक पहुँचाया है। मरे जो आपके हाथों से, उसको भी स्वर्ग दिखाया है। जब घंटा ध्वनि माँ होती है, टंकार धनुष से करती हो। त्रिशूल घुमा कर आती हो, चंडी बन रण में विचरती हो। भद्रकाली दुर्गेश्वरी, हम महिमा कैसे बखान करें। पार न अब तक पा ही सका माँ, हम केवल गुणगान करें।
जिस रोचक कथा सुनी, जो दुखी था मन वो हुआ प्रसन्न। देवों ने माँ से लिया वचन, जो मन था दुखी हर्षाया। महालक्ष्मी ने प्रस्थान किया, चौथा अध्याय कहलाया। ध्यान में रख चिंता त्यागो, आगे की कथा सुनाता हूँ। माँ सरस्वती आई रण में, ये पूरी बात बताता हूँ। शुंभ निशुंभ दो दैत्यों ने इंद्रदेव का आसन लिया है छीन। तीन लोक के स्वामी बन, सब कुछ ही हुआ उनके आधीन। वायु अग्नि यम कुबेर पृथ्वी पे खारी सभी हुए। डरते ही रहे सूर्य चंद्रमा, हताश वरुण भी दुखी हुए। सबको अपमानित कर डाला, स्वर्ग से उन्हें निकाल दिया। सबने एकत्रित होकर फिर शक्ति माँ का ध्यान किया। गिरिराज हिमाचल को ले विष्णु के पास में आए थे। सबने मिल महारानी की वीरता के ही गुण गाए थे। माँ भद्रा रौद्रा नित्या गौरी, धूम्रा देवी नमस्कार। निद्रा रूप है चेतन शक्ति, स्मृति रूप है जगदाधार। उदंड दैत्य है शुंभ निशुंभ, मातेश्वरी ने ललकारा है। दैत्यों का वध करना होगा, अपना कोई सहारा है। माँ ने जब ये पुकार सुनी, तब गंगा स्नान करने आई। सब देवों को तट पे देखा, कारण जाना घबराई। कुछ क्रोध किया शिव देवी ने, माता के अंग से आ निकली। देवों की रक्षा करने को माँ अम्बा ने काया बदली। ये रूप मेरा रक्षा वाला, एक पल न यहाँ रुकूंगी मैं। रंग कौशिकी वाला है, काली बन युद्ध लड़ूंगी मैं।
शेष बचे सैनिक थे वहाँ, उनको फिर से था ललकारा। सिंहराज भी गया मचल, उसने भी बढ़कर युद्ध किया। देवी हंस कर हुई मौन, सिंहराज को अवसर खूब दिया। सिंहराज नाखूनों से फाड़े, घायल हो सैनिक मरने लगे। गर्दन के बाल हिलाए जब, सब उल्टे पाँव ही भगने लगे। लहू चूस कर पीने लगा, अपनी भी भूख मिटाने लगा। सैनिक जोड़े हाथ पाँव, उनको खुर्रा के भगाने लगा। धूम्रलोचन लड़ने आया, पहले से अधिक तैयारी से। हुम शब्द कर माँ फिर गरजी, मर ही गया हुंकारी से। शब्द की बात सुनी शुंभ ने, जब वीर मरा हुंकारी से। चंड मुंड को भेजा, बोला मारो उसे कटारी से। मेरी आज्ञा है तुम सुन लो, केश से खींच के ले आओ। यदि आए मुश्किल इसमें भी, बांध पाश में आ जाओ। कठिनाई कोई यदि आए, आसुरी माया फैला देना। चूकना मत हत्या करने से, धरती पे वहीं सुला देना। सिंहराज के टुकड़े कर पशुओं को तुरंत खिला देना। रथ को तोड़ो, शस्त्र छीन देवों की शक्ति मिटा देना। फिर भी मेरी ये इच्छा है, यदि दोनों सुरक्षित आ जाए। करूँगा स्वागत चंड मुंड, मदिरा पीना जितनी चाहे। धूम्रलोचन का वध हो ही गया, शुंभ का मुख बोला हाय। अब चंड मुंड आए लड़ने, ये ही है छठा अध्याय। शुंभ की आज्ञा को माना, चंड मुंड भी आए लड़ने को। सेना चतुरंगी संग लिए, अभिमान में लगे उछलने वो। देवी को जाकर घेर लिया, अब शब्द बोलने लगे वहाँ। तुझे कदापि न छोड़ेंगे,
देख के वीरों की बादल भी हिले और चलने लगे। चंडमकाल से लड़ने लगा, मुंड कपटी बन पीछे आया। घुमा के काली ने गर्दन, मारा थप्पड़ वो घबराया। मुंड ने बाणों से की वर्षा, तीर को खूब चलाने लगा। सम्मुख आकर के चंड दैत्य काली का ध्यान हटाने लगा। चंड मुंड के चक्र को देवी तिनके समान चबाने लगी। अस्त्र शस्त्र को हाथ में ले मुख में भर भर के खाने लगी। देवी ने फिर से ललकारा, आया है अंत समय सोचो। भाग जाओ सब निर्बल हो, शक्ति अपार मेरी देखो। दोनों ने बात नहीं मानी, बोली तुम हमसे डरती हो। तुमको राज नहीं प्यारा, जो साथ नहीं तुम चलती हो। देवी ने कहा भागे हो, मन कपटी करके आए हो। रूप है सुंदर, उसे देख मन में छाने आए हो। एक रूप था वो, एक रूप यहाँ, काली का रूप भी मेरा है। मैं अंधकार हूँ काली माँ, हर पापी भोजन मेरा है। तलवार को लंबी अपनी कर हूँ कहकर मस्तक काट दिया। मुंड जैसे ही आगे आया, उसको भी पल में छाट दिया। महापराक्रमी उन वीरों को देवी ने क्रोध से मार दिया। पृथ्वी का बोझ किया हल्का, देवों ने हर्ष अपार किया। चंड मुंड के मस्तक हाथ में ले, महाकाली क्रोध में बढ़ती गई। जो आया सम्मुख किया मार, मशवों को खूब कुचलती गई। माँ सरस्वती से जा बोली, दो दैत्यों को मैंने मारा। शक्ति थी आपकी माँ अम्बे, जो लड़ा उसे झट दे मारा। चंड मुंड के शीश जो काटे, भेंट चढ़ाने आई हूँ। आगे आपको लड़ना है, बस इतना बताने आई हूँ। बलशाली वीर है शुंभ निशुंभ, उनसे ही तुम्हें निपटना है। जैसे संहार इनका है करा, उनको भी ऐसे मरना है। सरस्वती ने काली को अपने हृदय से लगाया है। बोली आज से नाम नया, चामुंडा देवी धराया है। चामुंडा नाम से जग सारा कह करके तुम्हें पुकारेगा। संकट हरने वाली देवी, आरती विश्व उतारेगा। चंड मुंड को मारा काली ने, चामुंडा नाम धराया। माँ सरस्वती की लीला का 7वां अध्याय कहलाया। जब चंड मुंड की खबर सुनी, वो मृत्यु लोक में चले गए। शुंभ दैत्य ने शोक किया, विचार किए मन नए नए। जिसने वीरों को मार दिया, वो शक्ति है कोई अवतारी। जिसको
सत्य की विजय हुई। ये 8वां है अध्याय। मिली सूचना मृत्यु की, शुंभ निशुंभ थोड़ा घबराए। बुद्धि उनकी भ्रमित हुई, शक्ति के रूप कौन समझाए। सेना को तैयार किया, बोले हम रण में जाए।
अब शुंभ पड़ा है चिंता में। 9वां अध्याय कहलाया। देख शक्ति शिवदूती की, शुंभ भी अब थोड़ा घबराया। भाई की मृत्यु सुनकर करने संहार चलाया। देवी तू क्यों अकड़ती है, मत छूटा यहाँ घमंड दिखा। लूंगा मैं भाई का बदला, मेरे भाग्य में आज लिखा। अपने को समझती वीरांगना, तू सब
को माँ कात्यायनी मारा, 10वां अध्याय कहलाया। शरण आवे सभी देव मात, कृपा का तुम रखना। पृथ्वी पर जागृत रहती हो, नव रूप दिखाती हो अपना। चर और अचर की अधीश्वरी, मोहित सबको कर देती हो। मूर्ति रूप में बस कर माँ कल्याणमयी बन जाती हो। सनातनी शक्ति भूता, 3 नेत्रों में गौरी देवी। हरती पीड़ा हर याचक की, भद्रकाली अम्बा देवी। मेघों में गर्जन करती थी, शिवदूती भी कहलाती हो। मुंड मर्दिनी चामुंडा
शिष्य बतलाया, किस नाम से होगा फिर पूजन। 11वां अध्याय कहलाया। मधुकैटभ महिषासुर का वध, शुंभ निशुंभ वध सुनने वाला, विपत्ति से वो दूर रहे, निर्भय वो बने पढ़ने वाला। अष्टमी नवमी चतुर्दशी उत्तम जो महात्म सुने कभी, अपनों से ना वो बिछुड़ता, आपत्ति में ना फंसे कभी। शत्रु और डाकू कभी उसे इस जग में नहीं सताते हैं, राजा भी उसे प्रेम करे, शस्त्र रक्षा करने आते हैं। अग्नि और जल बचा लेते, शांति उसको मिलती है यहाँ, महामारी से वो बचता, उत्पात क्लेश ना देखे यहाँ। बलिदान होम व्रत पूजा कर, वस्तु भेंट करे मुझको, उसके बदले देती अधिक, महापुरुष बनाती हूँ उसको। ग्रह पीड़ा या स्वप्न बुरे उसको ना कभी सताएंगे, यदि फूट संगठन में होगी सब फिर से मिल जाएंगे। जो पुष्प करे मुझको अर्पण या दीपक धूप दिखाता है, पाप से मुक्त कराती हूँ मन को वो
कुछ समझा, हे राजन तुम्हें बताया है। मेरी जीभ करे कैसे वर्णन मैंने समझाया है। चरण उपासक हूँ मैं उनका, जिसको सारा जग भजता। अपनी भक्ति से देती जीवन को पूर्ण अमरता। देवी ने अपने स्वरूपों का पूरा विस्तार समझाया। मेधा ऋषि ने जो भी समझा, 12वां अध्याय कहलाया। राजा सुरथ और वैश्य ने कथा सुनी, आनंद लिया। दोनों ने शीश नवा करके मुनिवर का धन्यवाद किया। फिर कहा मुनि ने तुम दोनों, माँ जगदम्बा की जाओ शरण। मोह माया से जाओ निकल, अब माँ को करो जीवन अर्पण। मेधा मुनि ने दोनों में ज्ञान की ज्योति जगाई थी। चरण छू लिए मुनिवर के, युक्ति जिन्होंने बताई थी। हो विरक्त संसार सुखों से नदी किनारे आए थे। मिट्टी की मूर्ति बना करके बड़ी वो शांति पाए थे। व्रत करके उपवास करे, भटके उस मन को लगा दिया। मन के सूने से मंदिर में भक्ति का दीपक जगा लिया। तन के टुकड़े भी काट काट कष्ट दिया विचलित मन को। माँ के चरण से प्रेम हुआ और सुख भी दिया नश्वर तन को। 100 वर्षों तक संयम से रहे, सुबह शाम पूजा करते। ज्योति जगा जगदम्बा की, हवन जागरण थे करते। सम्मुख माँ को किया प्रकट अपनी ही प्यारी भक्ति से। बोली माँ मांगो मुझसे, दोनों बोले महाशक्ति से। राजा बोला जन्म जन्म बस शक्ति आपकी पाता रहूं। निर्भय होकर राज करूं, शत्रु पे काल बन छाता रहूं। छीना राज मिले वापस मेरा, मन से ही माये चाहता हूँ। कभी नष्ट न हो वैभव मेरा, इससे बस घबराता हूँ। वैश्य ने मांगा महारानी से, जन्म यदि अगला पाऊं। मोह अपनों का सताए ना, जीवन से खिलना हो जाऊं। नहीं मीत झूठे जग में, ये तो बेकार का बंधन है। कृपा करो मुझ पर महारानी, बार बार ये वंदन है। देवी बोली तुम दोनों को मैंने शुभ वरदान दिया। क्या अब होगा सब दिया, बता दोनों का कल्याण किया। देवी ने कहा सुन लो राजन, विजय सदा ही पाओगे। इस जन्म में भी सुख पाओगे, फिर से राजन कहलाओगे। पृथ्वी पर मान मिलेगा तुम्हें, शत्रु को मार गिराओगे। सूर्य पुत्र कहेंगे सब, सावर्णिक मनु कहलाओगे। वैश्य मिलेगा मोक्ष तुम्हें, शुभ ज्ञान तुम्हें अब मिलना है। मोह माया छल कपट से दूर, भक्ति राह पर चलना है। दोनों को वांछित फल देकर माँ अम्बा जी मुस्काई। राज
ऋषि मार्कंड जी धन्य हुए जो शुभ चरित्र लिख करके दिया। बनी उपासक देवी की और सृष्टि पे उपकार किया। सेवक शर्मा ने कथा समझ भावार्थ का रूप सजाया रे। मंद बुद्धि ने वो ही लिखा माँ जितना समझ वो पाया है। समाधि वैश्य राजा सुरथ को मेधा ऋषि समझाया। दुर्गा सप्तशती का जो 13वां अध्याय कहलाया।